Hello students, Namaskar. This is Mr. R.R. Tiwari and I welcome you to my YouTube channel English by R.R. Tiwari. My dear friends, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्ट्रीट थिएटर के विषय में बताया था, जो सदियों से हमारी प्राचीन कला के रूप में अभी तक विद्यमान है। अब मैं पैसेज 2 के विषय में आप लोगों के समक्ष वीडियो देने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत अफेक्शन दिया, बहुत मुझे प्यार मिला। अब मैं सेकंड वीडियो जो पेश करूँगा वो कल्पना चावला के विषय में होगा। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पेन और पेपर को लेकर बोर्ड के सामने बैठ जाएंगे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उन्हें मैं बोर्ड पर लिखूँगा और आप लोग साथ साथ लिखेंगे। आई रिपीट दिस लाइन अगेन कि जब तक पैसेज का भावार्थ समझ में नहीं आएगा तब तक पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोग देखेंगे। सेकंड पैसेज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आपका सेकंड पैसेज बता रहा है, When कल्पना चावला was a student at टैगोर बाल निकेतन इन, बता रहा है कि when कल्पना चावला was a student at टैगोर बाल निकेतन करनाल, she used to fill her drawing books with sketches of aeroplanes। अर्थ को समझेंगे। बता रहा है कि जब कल्पना चावला टैगोर बाल निकेतन करनाल में एक छात्रा थी। आई रिपीट दिस लाइन अगेन, वेन कल्पना चावला वाज स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन करनाल, जब कल्पना चावला करनाल के बाल निकेतन टैगोर बाल निकेतन में एक छात्रा थी। शी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विथ स्केचेज ऑफ एरोप्लेन्स। शी यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग हैबिचुअल फैक्ट्स को बताने के लिए किया जाता है ना, आदतन सत्य को बताने के लिए किया जाता है। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, शी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विथ स्केचेज ऑफ एरोप्लेन्स। वह अपने ड्राइंग बुक्स को, ड्राइंग बुक्स का मतलब होगा मेरे बच्चों चित्रकला की पुस्तक। ड्राइंग बुक्स DRAWING ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक का मतलब क्या होगा मेरे छात्रों? चित्रकला की पुस्तक। चित्र कला की पुस्तक। ठीक है। शी यूज्ड टू फील, फील का मतलब आप लोग तो जानते हैं, बड़ा ही कॉमन वर्ड है। फील का मतलब भरना होता है और स्केच का मतलब होता है मेरे बच्चों चित्र। SKETCHES चित्र। बता रहा है कि शी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विद द स्केचेज ऑफ एरोप्लेन्स। वो अपने चित्रकला की बुक में, है ना, एरोप्लेन्स का फिगर बनाया करती थी, हवाई जहाज का फिगर बनाया करती थी। आई रिपीट द होल लाइन अगेन, वेन कल्पना चावला वाज ए स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन करनाल, जब टैगोर बाल निकेतन करनाल में कल्पना चावला एक छात्रा के रूप में थी। शी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विथ स्केचेज ऑफ एरोप्लेन्स। वह अपने ड्राइंग बुक्स को, वह अपने चित्रकला की पुस्तक को, चित्रकला की कॉपी को किससे भरा करती थी? तो हवाई जहाज के
चित्रों से भरा करती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि वह अपने ड्राइंग बुक्स में केवल हवाई जहाज का फिगर बनाया करती थी। स्पष्ट हो गया? आई एम गोइंग टू रीड द सेकेंड लाइन नाउ। आफ्टर हाई स्कूल यानी हाई स्कूल की शिक्षण प्राप्त करने के बाद, हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद, माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद, हर पेरेंट्स वेयर कीन। कीन का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? तो कीन का मतलब होगा के डबल ई एन, और कीन का मतलब होगा उत्सुक। क्या होगा? उत्सुक। कीन मीन्स उत्सुक। हर पेरेंट्स वेयर कीन, उनके माता पिता उत्सुक थे। हर पेरेंट्स वेयर कीन, उनके माता पिता उत्सुक से। दैट शी शुड स्टडी मेडिसिन, कि वो मेडिसिन के विषय में अध्ययन करें। क्या? वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ें। बट शी प्रीफर्ड इंजीनियरिंग, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग को पसंद किया। बट शी प्रीफर्ड इंजीनियरिंग, लेकिन उन्होंने, है ना, मेडिसिन से अधिक, डॉक्टरी की शिक्षण से अधिक किसको पसंद किया मेरे बच्चों? तो इंजीनियरिंग को पसंद किया। तो पसंद करने का अंग्रेजी होता है प्रीफर, P R E F E R E D। प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। अर्थात इसे कह सकते हैं पसंदीदा। यानी उन्होंने पसंदीदा के विषय के रूप में क्या चुना? इंजीनियरिंग को चुना। ठीक है? She chose aeronautics to study more about aeroplanes, है ना? तो उन्होंने किसे चयन किया? तो एरोनॉटिक्स को चयन किया। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? जहाज की विद्या, जहाज चलाने की विद्या, एरोनॉटिक्स। मैं स्पेलिंग लिखने जा रहा हूं। AERONAUTICS। एरोनॉटिक्स मीन्स जहाज चलाने की विद्या, चलाने की विद्या। I repeat this line again. She chose aeronautics to study more about aeroplanes. More और अधिक, यानी कि हवाई जहाज के विषय में और अधिक शिक्षण प्राप्त करने के लिए और अधिक जानकारी लेने के लिए कल्पना चावला ने क्या किया? तो एरोनॉटिक्स को चुना, है ना? एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग को चूज किया, सेलेक्ट किया। She was then only 17. She was then only 17. और जब उन्होंने एरोनॉटिक्स की स्टडी को चूज किया, सेलेक्ट किया, उस समय कल्पना चावला की उम्र 17 वर्ष की थी। 17 मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? 17 साल की कल्पना चावला थी। अगली लाइन आप लोग देखेंगे। 18 years later, she has become the first Indian woman and the first from any Asian country to travel in space. बता रहे कि 18 years later, 18 वर्षों के बाद। लेटर का मतलब क्या होता है? के बाद।
लाइटर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका मतलब क्या होता है? के बाद। बता रहा है कि 18 ईयर्स लेटर, 18 वर्षों के बाद, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फर्स्ट फ्रॉम एनी एशियन कंट्री। वो भारत तथा एशिया महादेश की प्रथम महिला बनी। आई रिपीट दिस लाइन अगेन। 18 ईयर्स लेटर, 18 वर्षों के बाद, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फर्स्ट फ्रॉम एनी एशियन कंट्री। वो भारत एवं एशिया महादेश की पहली महिला हुई टू ट्रेवल इन स्पेस, जिन्होंने स्पेस में, अंतरिक्ष में यात्रा किया, है ना। यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए वो भारत ही नहीं, पूरे एशिया महादेश की पहली महिला बनी। ठीक है, क्लियर है लाइन। दिस हैपेंड ऑन नवंबर 1997। और यह कब हुआ? 19 नवंबर 1997 को। 19 नवंबर 1997 को उन्हें सेलेक्ट किया गया, किसमें? टू ट्रेवल इन स्पेस, अंतरिक्ष में भ्रमण करने के लिए। When she was one of the 6th member crew to get into the space shuttle. Crew, CREW, जत्था, समूह। कहने का मतलब यह है, बता रहा है कि when she was one of the 6 members crew to get into the space shuttle, SHUFFLE, सफल का मतलब अंतरिक्ष में, सॉरी, अंतरिक्ष में यात्रा करना। बता रहा है कि वह अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए 6 सदस्यों में से एक थी। यानी कल्पना चावला के साथ 5 अंतरिक्ष यात्री और शामिल थे, और कल्पना चावला को यदि मिला दिया जाए तो ऑल टुगेदर 6 अंतरिक्ष यात्री हो जाते हैं। सफल कोलंबिया है ना, अंतरिक्ष यान का नाम है। कोलंबिया क्या है? अंतरिक्ष यान का नाम है। यानी कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने 6 सदस्यों के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करना प्रारंभ किया। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आप लोग पैसेज के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। इट वॉज अ 15-day एडवेंचर इन स्पेस। एडवेंचर, ADVENTURE, एडवेंचर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स साहसिक कार्य। कहने का मतलब है कि कोई अंतरिक्ष में यात्रा करे, कोई समुद्री मार्ग से यात्रा करे, तो इन यात्राओं को एडवेंचर कहा जाता है ना।
तो एडवेंचर का मतलब क्या होता है? साहसिक कार्य। यानी उनका यह साहसिक कार्य अंतरिक्ष में 15 दिनों तक चला। यानी वो 15 दिनों तक स्पेस में ट्रेवल किया, सफल किया। किससे? तो कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान से। फिर मैं बता दूं आप लोगों को, मैं बार बार ये बताता हूं कि पैसेज के अर्थ को स्पष्टता समझेंगे, और जब पैसेज का अर्थ स्पष्टता समझ में आ जाएगा तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को देने में आप लोगों को सुविधा मिलेगी। तो फिर मैं बता दूं, इट वाज अ 15-day एडवेंचर इन स्पेस। यानी यह स्पेस में उनके लिए 15 दिनों का साहसिक यात्रा रहा। यानी कि 15 दिनों तक वह स्पेस में कोलंबिया नामक एयरक्राफ्ट से सफल ट्रेवल, है ना, करती रही। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, शी सेड जस्ट बिफोर हैज लंच इनटू स्पेस। लंच, LAUNCH, LAUNCH, अंतरिक्ष में जाना। यानी कि अंतरिक्ष में जाने के पहले बता रहा है कि she said just before has lunch into space। यानी कि अंतरिक्ष में जाने के पहले एक प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इनटू एक प्रीपोजिशन है और इनटू के फंक्शन को हम लोग समझ लें। इन और इनटू, इन दोनों का मतलब में होता है। इन का भी मतलब में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है। तो इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब कोई व्यक्ति अथवा वस्तु ऑलरेडी किसी कमरे अथवा घर के अंदर हो, किसी चीज के अंदर हो, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज इन हिज रूम। इसका मतलब क्या होगा? राम अपने कमरे में है। यानी ऑलरेडी पहले से वो है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। और बाहर से भीतर की ओर गति के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। यानी मेढक कुएं में गिर गया। यानी कुएं में गिर गया, यानी बाहर से भीतर गया, है ना। इसलिए यहाँ भी इनटू का प्रयोग किया गया है। तो मैंने इन और इनटू के फंक्शन को आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे इन और इनटू के फंक्शन है। ये हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। जब मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो इसके विषय में अवश्य मेंशन करूंगा। तो बताना है कि दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर माय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाने की वजह से आप लोगों को दिक्कत उठाना पड़ा। मैं पुनः उस लाइन को रिपीट करने जा रहा हूँ। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। शी सेड जस्ट बिफोर हैज लंच इनटू स्पेस। जब कल्पना चावला स्पेस में उड़ान भर रही थी, अपनी यात्रा प्रारंभ कर रही थी, है ना, उस समय ये बात उन्होंने कहा। क्या कहा? दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। यह भारत के लिए गौरव की बात है। कल्पना वाज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। इतना ही नहीं, एक सफल अंतरिक्ष यात्री के अलावे कल्पना कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। ब्लैक बेल्ट एक डिग्री होती है, उपाधि होती है। एन एक्सपर्ट स्विमर, एक निपुण कुशल तैराक थी। भारतनाट्यम आर्टिस्ट, भारतनाट्यम की एक कलाकारा थी। एंड अ पोएट हु वंस रोट अबाउट द जिप्सीज ऑफ करनाल।
और एक कवि थी हु रोट अबाउट द जिप्सीज ऑफ करनाल, जिन्होंने करनाल के जिप्सीज के विषय में, जिप्सी का मतलब क्या होता है, खास करके जिप्सी जातियां अमेरिका में पाई जाती है, तो जिप्सी का मतलब होता है जंगली जाति। आई एम गोइंग टू राइट द मीनिंग ऑफ जिप्सी। जी वाई पी एस आई ई एस, जंगली जातियां। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, लंच का मतलब होता है उड़ान भरना, उड़ान भरना। अभी हमारा पैसेज एंड कर रहा है, अब इस पैसेज में कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। फिर मैं इस लाइन को रिपीट करने जा रहा हूं। इन द पोएट हु वंस रोट, वंस कभी, रोट लिखा था किसके विषय में, अबाउट द जिप्सीज ऑफ करनाल, करनाल की जंगली जातियों के विषय में। यानी कल्पना जो थी कराटे में ब्लैक बेल्ट थी, एक निपुण तैराक थी, भारतनाट्यम की एक कलाकारा थी और एक कवि थी जिन्होंने करनाल के जंगली जातियों के विषय में लिखा। अब इस पैसेज पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग उन्हें देखेंगे और यदि बढ़िया से समझ में आप लोग को पैसेज आया होगा तो आप लोग खुद ब खुद सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड दैट मीन्स स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इज, यानी एयरक्राफ्ट उड़ाने के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ए में ही दिया है एरोनॉटिक्स। क्या दिया है बाबू, एरोनॉटिक्स। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। जहां भी आपको आंसर सही लगे वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि अधिक ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपका टाइमिंग किल होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। द नंबर ऑफ पीपल हु एक्कम्पनीड कल्पना ऑन हर स्पेस ट्रेवल वेयर, यानी बता रहा है कि जिन्होंने कल्पना के साथ, जितने लोगों ने कल्पना के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरा है ना, उनकी संख्या कितनी थी। तो अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा ऑल टुगेदर 6 मेंबर्स थे, जिसमें कल्पना भी सम्मिलित थी। तो कुल मिलाकर कितने मेंबर हो रहे हैं, कितने मेंबर हो रहे हैं जिन्होंने कल्पना का साथ दिया। तो एक तो कल्पना हो गई, तो 6 मेंबर तो ऐसे ही है, तो यानी कि 5 ही ना मेंबर होंगे और एक मेंबर मिल जाएगी कल्पना, तो ऑल टुगेदर 6 मेंबर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यदि 6 को डालेंगे तो एक कल्पना हो जाएगी, तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 होगा ही नहीं, 7 होगा ही नहीं, तो 5 को यदि हमारा 5 आंसर यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, तो 5 के साथ एक कल्पना को मिला दिया जाए तो 6 हो जाएगा और 6 मेंबर ही अंतरिक्ष में उड़ान भरे थे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या होगा, 5। ध्यान में रखेंगे मेरे प्रिय छात्रों, कल्पना एक थी और उनके साथ 5 मेंबर्स थे और आपका पैसेज बता रहा है कि ऑल टुगेदर 6 मेंबर्स थे। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें मेंबर्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दिए हैं, 5। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला ट्रेवल्ड इन स्पेस इन अ व्हीकल नेम्ड, जिस व्हीकल से कल्पना ने यात्रा किया, ए ऑप्शन में ही दिया है कोलंबिया, स्पष्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, दिस रिफर्स टू द डे, यानी यही बता रहा है इस वाक्य में दिस किसके विषय में बताता है। तो हम पढ़ें, कल्पना वाज 17 ईयर्स ओल्ड, ये उचित नहीं है। कल्पना ट्रेवल्ड इन स्पेस,
ये उचित है। कल्पना गॉट एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी उचित नहीं है इस पैसेज के लिए। कल्पना वाज सिलेक्टेड फॉर स्पेस ट्रेवल, ये भी इस पैसेज के लिए, इस आंसर के लिए उचित नहीं है। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या होगा? कल्पना ट्रेवल्ड इन स्पेस। ये प्राउड मोमेंट है, ये सारा पैसेज में दिया गया है, बट दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया में। दिस जो है कि नहीं, कल्पना के स्पेस में ट्रेवल करने के लिए ही इंगित करता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो होगा कि नहीं, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्पना चावला इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है जो कल्पना चावला से संबंधित नहीं है, कल्पना चावला के लिए गलत है? तो मैं पढ़ने जा रहा हूं सारे ऑप्शंस को, आप लोग देखेंगे। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन कर्नाल, ये तो सही है। शी वॉन्टेड टू स्टडी मेडिसिन, यही तो गलत ऑप्शन दिख रहा है बाबू, क्योंकि शी प्रीफर्ड इंजीनियरिंग। हम लोगों ने पैसेज में क्या पढ़ा? शी प्रीफर्ड इंजीनियरिंग, उन्होंने इंजीनियरिंग को पसंदीदा विषय बनाया। और इसमें क्या दिया है? शी वॉन्टेड टू स्टडी मेडिसिन। तो ये आपका बी ऑप्शन कल्पना चावला के लिए रॉन्ग होगा। और यहीं पर हम ना अपने ऑप्शन को सही सिलेक्ट करके यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि आगे पढ़ने से टाइमिंग का किलिंग होगा। बस नाउ दिस पैसेज इज एंडेड। हम लोग अब अगली मुलाकात में अगले वीडियो के साथ, अगले पैसेज के साथ मिलेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मेरा वीडियो ये पैसेज से संबंधित आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।